नमस्कार एवरीवन। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि हमें बताता है राइटिंग और सिटी लाइफ के बारे में। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि अर्ली ह्यूमन किस तरह से डेवलप हुए एंड हाउ दे डेवलप देयर स्किल्स। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द राइटिंग वाज डेवलप्ड एंड द सिस्टम ऑफ राइटिंग। राइटिंग के सिस्टम को यहाँ पे हम प्रॉपरली देखेंगे कि राइटिंग का सिस्टम क्या था। सो here the writing was a skilled craft. Skilled craft था directly as we are writing A, B, तो alphabets नहीं थे, symbolic था, इस तरह के कुछ symbols थे. It means it was craft like. So people were having the craft wise skill of writing. तो it was skilled craft. कि आप अल्फाबेट से नहीं लिख रहे हैं, आप जैसे हमारे हिंदी के वोवल्स कॉन्सोनेंट इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे नहीं लिख रहे हैं। आप लिख रहे हैं उन पर्टिकुलर सिंबल से जिनको उसी सिंबल को पहचानने वाले लोग समझेंगे। नाउ कमिंग टू द लिटरेसी, जैसे हमारे यहाँ आज हम देखते हैं कि फीमेल लिटरेसी कितनी है, मेल में कितनी है। उस समय का हम देखें तो वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट। अगर हम सुमेरियन टाइम की बात करें, हम अर्ली एज की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो लिख और पढ़ पाते थे। सो वेरी फ्यू वर देयर हु कुड राइट एंड रीड। देन हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न। अब आपके 26 अल्फाबेट्स, वहां बहुत सारे सैकड़ों ऐसे साइंस थे, सैकड़ों ऐसे पर्टिकुलर सिंबल्स थे जिनको लर्न करना था, जिनको समझना था। बट मोस्ट वर कॉम्प्लेक्स, समझना टफ होता है। ऐसे कि आप जो मैथ्स होता है, मैथ्स में साइन थीटा, कॉस थीटा या पाई या स्क्वायर, लाइक दैट व्हाटएवर साइंस यू राइट, आप उसका मीनिंग जानते हैं। कुछ इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो हियर आल्सो हंड्रेड्स ऑफ साइंस वर देयर, सैकड़ों साइंस थे, बट उनको पढ़ना बहुत टफ था। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो राइटिंग था दैट वाज skilled craft and it was very tough to read the signs. उन साइन को रीड करना पढ़ना बहुत टफ होता था बिकॉज वो बहुत सारे थे, कॉम्प्लेक्स था। और बात, अगर कोई राजा, इफ एनी किंग कुड रीड, इट वाज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। जैसा कि हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में भी देखेंगे हम, और आपके जो आगे आने वाले 12th स्टैंडर्ड है उसमें देखेंगे कि हाउ इंस्क्रिप्शंस आर इम्पोर्टेंट। इंस्क्रिप्शन होती है कि जब कोई राजा कोई अचीवमेंट करता है, कोई वार जीतता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करता है, तो उसका जो अचीवमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कहीं आप कहीं जाए, किसी जगह का इनॉग्रेशन होता है, तो देयर इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन हु इनॉग्रेटेड, उसका नाम होता है, कब इनॉग्रेट हुआ, किसने इनॉग्रेट किया। वैसे ही अगर कोई राजा पढ़ना जानता था, मतलब इतनी बड़ी बात थी कि सब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इफ एनीवन, एनी किंग वाज एबल टू रीड एनीथिंग, इट वाज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। वो इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड हो जाता था। सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग ऑफ द टाइम एंड राइटिंग वाज रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। बोलने का जो वेग था उससे राइटिंग करते थे। लाइक अगर हम कहेंगे अम्ब्रेला, UM अम्ब्रेला, तो हमने क्या किया, लिखा और प्रोनाउंस किया। तो राइटिंग से बोलने का मोड, स्पीकिंग मोड, जैसे हम कोई भी अल्फाबेट होता है, जैसे रावत, RAWAT, रावत, तो हमने क्या किया, लिखकर उसको प्रोनाउंस किया। तो ऐसे ही जो राइटिंग का जो स्किल था वो मोड ऑफ स्पीकिंग को बता रहा था। अब उस राइटिंग का यूज कहाँ हो रहा था। आज हम देखें कि विदाउट राइटिंग, विदाउट रीडिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें लिखना आना चाहिए इफ वी वांट टू कन्वे आवर व्यूज। अब एग्जाम में लिखते हैं हम, जो बुक्स होती हैं वो कहीं किसी ने लिखी हुई, पब्लिश हुई है, प्रिंट हुई है, तो इफ द प्रिंटिंग इज नॉट देयर, राइटिंग इज नॉट देयर, वी वोंट बी एबल टू नो अबाउट द वर्ल्ड। आप ना कोई पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में जान पाएंगे, या ना पढ़ पाएंगे, ना कोई कोर्स कर पाएंगे। सो उस समय उसकी राइटिंग की यूज क्या थी, किस तरह से राइटिंग का यूज हो रहा था। सो दैट टाइम देयर वाज एपिक, जैसे हमारे यहाँ एपिक लिखा गया, महाभारत था, रामायण था, तो देयर वाज एपिक। उस एपिक में बताया गया कि राइटिंग कैसे इंपॉर्टेंट बनी।
राइटिंग का यूज कैसे हो रहा था. नाउ सी द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज through in long Sumerian epic poem about Anmerkar. अब एक पर्टिकुलर एनमरकर जो पर्टिकुलर राजा थे, उनकी कहानी जो है एक पोयम, एक एपिक में लिखी गई है. उससे हम जानेंगे कि कनेक्शन क्या था सिटी लाइफ का, ट्रेड का. सो हेयर वी आर गोइंग टू सी द एपिक. उस एपिक में क्या लिखा था एक बार फिर रिकॉल करते हैं. हम अभी क्या पढ़ा हमने कि राइटिंग कैसी इंपॉर्टेंट थी. राइटिंग एक स्किल क्राफ्ट, अल्फाबेट्स नहीं थे, साइन. देन बहुत कम लोग थे जो पढ़ और लिख पाते थे. वेरी फ्यू कैन रीड एंड राइट. एंड 100 साइंस ऑफ देयर टू लर्न, मोस्ट वर कॉम्प्लेक्स. सैकड़ों ऐसे साइन थे जिनको पढ़ना था, पर मोस्ट ऑफ देम वर वेरी कॉम्प्लेक्स. देन कमिंग टू, अगर कोई राजा कोई पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ पाता था तो इट वॉज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर द किंग एंड इट वॉज रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन में वो चीजें रिकॉर्ड होती थी कि उस राजा ने ऐसा किया या वो इतना टैलेंट था. देन राइटिंग का यूज कैसे हुआ, तो हम उसके बारे में एनमरकर की एक स्टोरी देखेंगे जो कि हमें बताता है कि किस तरह से जो राइटिंग थी वो राइटिंग का डेवलपमेंट था, इंपॉर्टेंट रहा. देखिए, एनमरकर वॉज द रूलर ऑफ उरुक. उरुक एक सिटी का नाम है, सिटी फॉर एक्सीलेंस, बहुत ही अच्छी सिटी थी उरुक. उसके राजा का नाम था एनमरकर. देयर इज अ स्टोरी. एनमरकर वॉज द किंग ऑफ उरुक सिटी एंड अर्ली डेज ट्रेड वॉज नॉट नोन. उस समय व्यापार को जाना नहीं जाता था. नो वन वॉज नोइंग अबाउट द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई नहीं जानता था. अब राजा ने कैसे जाना, देखिए आप, एनमरकर जो थे वो फर्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट की उन्होंने सुमेर में. सुमेर में फर्स्ट ट्रेडिंग स्टार्टिंग के लिए एनमरकर का नाम हम मेंशन करेंगे. सो वो क्या चाहते थे, ही वांटेड लैपिस lazuli फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल. अब उनकी सिटी में एक मंदिर था, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए उनको एक ब्लू कलर का स्टोन, जिसको लैपिस lazuli कहा गया, ब्लू कलर का स्टोन चाहिए था. He was in need of that stone so that he can beautify the particular temple or the city of the place. So what he did, he sent a messenger. एक मैसेंजर को, जो दूत होते थे उनको उसने भेजा. और किसके पास भेजा, अराल्टा. अराल्टा वॉज द सेकेंड प्लेस जहां से उसको लेके आना था ये पर्टिकुलर स्टोन, लैपिस lazuli. सी एनमरकर ने अपने मैसेंजर को भेजा, पर मैसेंजर वॉज कंफ्यूज्ड. बहुत लंबी यात्रा करके वो गया. बहुत सारे पेड़ थे, जंगल थे, माउंटेन्स थे, अप डाउन, बट ही वॉज कंफ्यूज्ड विद द मैसेज. उस मैसेज से वो कंफ्यूज हो गया. सो ही केम बैक. देन व्हाट हैपेंड, देन जो एनमरकर था उन्होंने एक क्ले टैबलेट बनाया. क्ले टैबलेट में एक आपका स्क्वायर टाइप का एक टैबलेट लिया, मिट्टी का, गीली मिट्टी का. ही रोट द साइंस. इसमें उसने वो बात लिख दी कि ही वांट द पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर स्टेट. वो चीज उसने गीली मिट्टी पे लिख के उस चीज को ड्राई किया और देन ही सेंड टू द थिंग टू द अराउंड. अब उस पर्टिकुलर दूसरे किंग को उसने वो टैबलेट भेजा जिसमें कि उसने अपनी बात लिखी थी कि ही वांट दैट स्टोन फॉर हिज सिटी. सो दैट अदर किंग एग्जामिन कि वो चीज सही है या नहीं है, और देन ही थॉट टू डू अबाउट दैट. तो यहां हमें राइटिंग की इंपॉर्टेंस पता कैसे चली कि व्हेन ही सेंट अ मैसेंजर, जब एनमरकर ने मैसेंजर भेजा तो मैसेंजर वाज नॉट एबल टू कन्वे द मैसेज. देन एनमरकर जो थे, he himself wrote the thing on tablet and then he sent to the particular other king, and other king read the particular message and he examined that it is right or not. और उन्होंने उसको पढ़ के एग्जामिन किया. So this was the thing how the writing was important at the time.
अब राइटिंग कैसे इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीजें जो है, ये सारी बातें इसी को पर्सोनिफाई कर रही हैं। तो कहानी कहां से शुरू हुई? कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ एंड ट्रेड। ट्रेड पहले नहीं हो रहा था एंड मरकर कौन थे? उरूक के राजा थे। उरूक क्या थी? सिटी थी जो कि बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड थी। देन पहला ट्रेड स्टार्ट सुमेर में